नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। कर्नाटक में रिजल्ट आए आज। कांग्रेस का फायदा हुआ, मगर कांग्रेस के फायदे में एक उभर के आई कि कांग्रेस वास्तव में जिंदा हो गई। कई प्रांतों में मुर्दे जी उठे, कब्रों से निकल आए। सुस्त कार्यकर्ता फास्ट हो गया। बंगाल में जहाँ जहाँ कांग्रेस बहुत कमज़ोर थी, जम्मू कश्मीर में, यूपी में बुरी तरह से कांग्रेस आज हार गई, बिल्कुल ख़त्म होने की उसमें हो गई। कोई भी मेयर के उसमें कहीं पर भी फाइट नहीं कर पाई। 17 मेयर के उसमें कहीं पर नहीं फाइट कर पाई। परंतु आज कांग्रेस जी उठी कर्नाटक के चुनाव से। ममता बनर्जी ने भी मौके का फ़ायदा उठाया। ममता बनर्जी ने आज क्या कहा? ममता ने कहा भाजपा के अंत की शुरुआत हो गई है। ममता बनर्जी ने कहा। फिर उन्होंने बताया कि भाजपा का क्रूर अधिनायकवादी और बहुसंख्यकवादी राजनीति पराजित हुई है। फिर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश चुनाव में भी भाजपा की हार का सामना करना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने मौके में अपना फ़ायदा उठाया। और दूसरी बात है, मत चूको मौका, लगा दो चौका। उसमें ममता बनर्जी एक अच्छी कुशल राजनीतिक हैं। उन्होंने बहती गंगा में भी आज हाथ धोया और ये भी कहा कि अहंकार, भाजपा के लिए कहा कि अहंकार, दुर्व्यवहार, एजेंसी पॉलिटिक्स के खिलाफ लोगों ने वोट टू नो बीजेपी दिया है का आह्वान किया है। बड़ा अच्छा ममता बनर्जी ने आज मौके का फ़ायदा लिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बोला कि मैं सैल्यूट करता हूं, मगर यहाँ पे एक सस्पेंस है कि वास्तव में मेहनत ये कांग्रेस की हुई, पूर्ण रूप से कांग्रेस की हुई। ये खड़गे की जीत है, सिद्धरमैया की जीत है, डीके शिव कुमार के त्याग की जीत है, उनका पैसा लगाने की धन संपदा सब कुछ डीके शिव कुमार ने, और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की जीत है, जिसमें राहुल, प्रियंका और सोनिया की मेहनत भी इन सब के पीछे है। उनका भी एक त्याग है। इन्होंने मौके का फ़ायदा लेकर के कहा कि मैं सैल्यूट करती हूँ। यहाँ उन्होंने किया एक, ये जो सैल्यूट है दूर से किया है। लोग कहते हैं मैं आपसे दूर से हाथ जोड़ रहा हूँ। यहाँ भी उन्होंने दूर से हाथ भी जोड़े और श्रेय का फ़ायदा भी ले लिया। उन्होंने कहा ये मुजरिम है कांग्रेस के लिए। जितना तगड़ा उन्होंने कह दिया उतना कांग्रेस का कोई नेता नहीं कह पाया। आज सबसे बड़ी बात है कि खीर पकाई कांग्रेस ने, रोटी पकाई कांग्रेस ने, और सेका किसने? हाथ इन सब लोगों ने। वहीं आपको एक चीज़ और बता दें, जो सबसे बड़ी बात आई है, आज बंगाल में हर कांग्रेसी कार्यकर्ता, बूढ़ा भी बिल्कुल, तो वहाँ क्या है, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने धीरे से उन लोगों की मौज क्या ली कि आज कब्र से मुर्दे जग गए। कांग्रेस के बिहार में तो इस समय कांग्रेस कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे हैं, बंगाल में बांट रहे हैं, असम में बांट रहे हैं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस इस समय सक्रिय हो गई। तमिलनाडु में, मध्य, जहाँ जहाँ कांग्रेस कमज़ोर थी, बंगाल में ये पोजीशन होगा। ऐसा कोई जिला नहीं जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता आज निकल करके, कुछ लोगों ने समझाया, कुछ लोगों ने पूछा भी क्यों ढोल बना के बनाए, तो तृणमूल कांग्रेस ने कहा, किसी ने कुछ मजाक किया, किसी ने कहा कि उनके यहाँ बनना हुआ, ये वो सब, मगर कांग्रेस जिंदा हो गई। एक बात और निकल के आई, बंगाल में ममता जी को एक और डर समा गया है कि शायद कांग्रेस अब अलग लड़े, हमको सपोर्ट ना करे। कांग्रेस के अलग लड़ने से नुकसान होने जा रहा है बहुत ज़्यादा और दलों का। अब कांग्रेस क्या है, केरल में समझौता किसी से नहीं करेगी। पहले कुछ दलों को कर लेती थी, क्योंकि कांग्रेस वहाँ लोकसभा में ज़्यादा जीत करके आई थी, इधर ये जीत गई। कर्नाटक में किसी से समझौता, जनता दल पहले इस चक्कर में था कि हमसे समझौता करेंगे, जनता दल वहीं की वहीं रह गया। अब क्या होगा, जनता दल में टूटन होगी, कुछ हिस्सा बीजेपी हड़पेगी, कुछ हिस्सा वो हड़पेगी कांग्रेस, और कुछ हिस्सा जनता दल में उनके साथ रहेगा। निश्चित ये कर्नाटक में होना है। राजस्थान में अब किसी भी कीमत पर कांग्रेस किसी को भी कोई सीट शेयरिंग करेगी नहीं चुनाव में। मध्य प्रदेश, राजस्थान में वैसे भी चुनाव से पहले नहीं करते हैं।
हरियाणा में कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी। बंगाल में आज जो पोजीशन आई है, ममता बनर्जी ने आज दोपहर को बयान तो दे दिया और शाम को खामोश हो गई। खामोश इसलिए हो गई, वो घबरा गई कि ये क्या हो गया कि कांग्रेस जिंदा हो गई। अब कांग्रेस लड़ेगी, हर जगह लड़ेगी। यूपी में कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। उनके सभासद, जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष और उनमें पार्षद और सभासद, काउंसलर, ये सब हार गए। मेयर भी बुरी तरीके से हार गए। उसके बाद ही लोग घर चले गए, क्योंकि थके हुए थे। सुबह बहुत जल्दी उठे, कल से परसों से लगातार लगे हुए, परंतु शाम को फिर निकल आए और जगह जगह डांस। सब लोगों ने पूछा भाई बात क्या हो गई, बुरी तरह हार गए आप और इतना थके हुए। बोले वो कर्नाटक में जीत गई। तो आप ये समझ लीजिए पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस डेवलप हो गई। उस डेवलप होने से क्या है, जो तीसरे मोर्चे का था वो बिल्कुल डाउन हो गया। लालू के लड़के को उम्मीद थी हमको बुलाएंगे, बहुत अधिक स्वागत सम्मान करेंगे, तो बस उन्होंने धीरे से कह दिया कि धीरे से बस एक लाइन का एक शब्द उन्होंने बोला तेजस्वी ने और चुप हो गए। इधर नीतीश कुमार का भी दुर्भाग्य है, नीतीश कुमार कुछ करते हैं 24 घंटे बाद सिर मुड़ाते ओले पड़ते हैं। उधर उस सब जगह जुटे कांग्रेस के लिए, वहाँ गए तो राहुल गांधी से ऐसे झुक करके इतना पूरा नमस्ते कर लिया, सब जगह बेइज्जती हुई। बिहार के लोगों ने कहा कि बिहारी तुम नहीं हो, इस तरह से झुकता नहीं बिहारी, सो तुमसे कम उम्र का लड़का उसके आगे झुक गए, उसकी माँ से भी तुम्हारी उम्र ज़्यादा है। नीतीश कुमार ये उम्मीद कर रहे थे कि हमको बुलाएंगे कांग्रेस वाले, उसमें नीतीश कुमार को बुलाया नहीं कांग्रेस वालों। नीतीश कुमार कल भी गए थे, महाराष्ट्र गए थे, तो उनको अंदाजा था कि परसों शिवसेना उद्धव ठाकरे के फेवर में डिसीजन आ जाएगा तो हमारा स्वागत होगा। वहाँ नहीं, नरसों ये गए थे वहाँ पे बिना उसके यहाँ उसके पटनायक के यहाँ, तो पटनायक क्या हुआ, दूसरे दिन उनके पास चला गया, मोदी जी के पास, बोले मेरा कोई उनसे हुई नहीं। अब क्या हुआ कि राजनीति में जो बीजेपी के विपक्ष में राजनीति, अब उसमें 3 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा बिल्कुल अलग होगा, एक टुकड़ा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में होगी। अब जो तीसरा दल है भी अलग रहेंगे। अभी तक इनका पोजीशन था कि ये समझौता करना चाह रहे थे राहुल को कांग्रेस को दबा करके, अब उल्टी पोजीशन होगी। अब राहुल कांग्रेस इनको दबा के समझौता करेंगे। अभी तक ये सीटें थी कि हम कांग्रेस को कुछ सीटें दे देंगे अपने राज्य में, अब कांग्रेस तय करेगी हम आपको दे देंगे, वो इनको मंजूर नहीं होगा। तो आज एक चीज़ मैसेज गया कि इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस अपने कर्नाटक में फुल फ्लैश सरकार बनाएगी। मगर कांग्रेस अब कतई भी बिहार, बंगाल, यूपी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, कहीं पर भी कोई समझौता, आंध्रा, गुजरात, कहीं पर किसी भी दल से झुक करके समझौता नहीं करेगी। क्योंकि कर्नाटक की जीत मध्य भारत की जीत है, इसने पूरी जगह कांग्रेस के रगों में खून भर दिया है, हर बुढ़ा चल दिया है। ममता बनर्जी के लिए सुबह तो दोपहर को तो बयान दे दिया, अब शाम की उनकी जो पोजीशन है वो खुद घबरा रही, कि जो कि कांग्रेस कार्यकर्ता भी ये जान गया हम ही से तो निकली थी, हमारे ही दल के तो कार्यकर्ता है, हम क्यों ना कमजोर हों, हम क्यों कमजोर हों। आज अधीर रंजन बहुत खुश है, खेड़ा बहुत खुश है, कमलनाथ जो बिल्कुल खो में चले गए थे वो भी निकल आए, और कमलनाथ इतने खुश हैं, पूछे ना उनको भी अब मध्य प्रदेश में अपना कुछ दिख रहा है। गहलोत साहब भी बहुत खुश हैं। तमाम लोगों ने अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां इस समय मौके का फायदा उठाया, मेहनत उनकी और काम इनका सबका। आज पीएफआई कार्यकर्ता ने हर जगह मिठाइयाँ बांटी और खुल करके उनके फ्योर, ये भी लोग, इससे भी लोग अलर्ट हो गए। विपक्ष के कई लीडरों ने इस चीज़ को भापा, तो अब ये तो निश्चित है कांग्रेस की राह अलग होगी और जनता दल वगैरह की अलग होगी। आज की ये जीत नीतीश के लिए, ममता बनर्जी के लिए, तमाम विपक्षी दलों के लिए, तेलंगाना के उनके लिए एक सबक है। तीसरी बात यह है कि सेकंड पायदान में कांग्रेस आ गई और तीसरे पायदान में ये दल चले गए, इनका अब कोई भी गठबंधन नहीं होगा। मैं अजय पत्रकार।